मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी कीमती वक्त को अपनी किताबों के अंदर सर्फ करते होंगे। तो आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 7, सूरज नारायण मेहर बहादुर बनो। ये रीडिंग आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। उसका क्वेश्चन आंसर है आपका सदाकत सदाकत के माने सच्चाई के माने आता है। क्या आता है? सदाकत के माने सच्चाई आता है। उसके बाद खता के माने गलती, अहद के माने वादा, ऐन राहत माने आराम ही आराम, नियामत माने दौलत बख्श, दरिया उतरना माने क्या? दरिया उतरना के माने दरिया पार करना, है ना। इसके बाद देखते हैं, लिखा है गौर कीजिए, इस नज्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हैं। यानी 5-5 मिसरे वाले लफ्ज को, ऐसे नज्म को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मुखम्मस किसे कहते हैं, 5-5 मिसरे वाले लफ्ज नज्म को मुखम्मस कहते हैं। ठीक है। तो दूसरे में है, नज्म के तीसरे बंद में लफ्जों को तौलने का जिक्र आया है। नज्म के तीसरे बंद में लफ्जों को तौलने का जिक्र आया है। तीसरे बंद में देखिए, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद इस पे कायम रहो तुम। खता हो गई न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। कहाँ छुपते हो फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो, है ना। देखिए यहाँ आपका आया है, कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तौलो। कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तौलो। इससे लफ्जों के दिया ना कि लफ्ज क्या कहा है? नज्म के तीसरे बंद में, ये है ना आपका तीसरा बंद, लफ्जों के तीसरे बंद में लफ्जों को तौलने का जिक्र आया है। तौलने का जिक्र। इसके माना में सोच फिक्र कर बोलना। इसका माना क्या है? किसी से बातचीत करेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे। कहीं जुबान में ऐसी घटिया लफ्ज, ऐसी जुबान पे गंदा लफ्ज ना बोले कि दूसरे को, अगला को सुनने में बुरा लगे। यानी बिल्कुल क्या बोलेंगे? प्यार से बोलेंगे। कहीं किसी से बात करेंगे तो अच्छा से बात करेंगे। कहीं मेरी जुबान से कोई गंदा, फहस, बुरा बात जुबान से ना आए कि सुनने वाले को बुरा लगे। ठीक है। तीसरा में है, आम तौर पर जिस्मानी कुव्वत के इजहार को बहादुरी कहते हैं। आम तौर पर जिस्मानी कुव्वत के इजहार को बहादुरी कहते हैं। इस नज्म में सदाकत, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को क्या कहते हैं? बहादुरी काम बताया गया है। इस नज्म में सदाकत, मेहनत, ईमानदारी और लगन, सदाकत के माने क्या आता है? सच्चाई आता है। सदाकत के माने क्या आता है? सच्चाई आता है। मेहनत माने कोशिश करके, ईमान ईमानदारी, है ना। और लगन माने बिल्कुल जो अपना बिल्कुल टाइम के साथ, लगन के साथ, यानी लग करके किसी काम में लग गए। ये नहीं कि हम दिल में कहीं सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिल में काम करने में दिल नहीं लग रहा है, ये नहीं, लगन के साथ, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? इल्म हासिल करने को बहादुरी काम बताया गया है। आमतौर पर जिस्मानी कुव्वत के इजहार को बहादुरी कहते हैं। जिस्मानी कुव्वत क्या है? इस नज्म में सदाकत, मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुरी काम किया गया है। नज्म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है? आप सदाकत भी ले सकते हैं। देखिए, सदाकत भी ले सकते हैं, मेहनत, सदाकत। इस नज्म में सदाकत, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुरी का काम बताया गया है। क्या? बहादुरी का काम बताया गया है। ठीक है। इसका मीनिंग आपका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, आपका समझे? ठीक, ओके।
उसके बाद किसी नज्म से गुफ्तगू करने का क्या आदाब है। किसी से गुफ्तगू करने का क्या है, नज्म के तीसरे लफ्ज में बंद लफ्ज को तोड़ने का जिक्र आया है ना, कि नज्म के तीसरे बंद में लफ्जों को तोड़ने का जिक्र आया है, तो तोड़ने का वजन करने का, यानी सोच समझ करके गौर फिक्र करके जुबान से ऐसी बात ना निकले कि दूसरे को यानी सामने वाले को ये मेरी बात सुन करके बुरा लगे। इसके माना है सोच समझ कर बोलना। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। नज्म में इल्म की अहमियत किस तरह जाहिर की गई है। नज्म में इल्म की अहमियत किस तरह जाहिर की गई है। नज्म में अहमियत इसलिए कहा गया है कि नियामत इल्म एक क्या बताया है, आप देखिए नज्म में लिखिए। एक सेकेंड, हाँ, सबक याद करना ना समझो मुसीबत, सबक याद करना ना समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ तू है ऐन राहत। क्या है, क्या बताया यहाँ कि नज्म में इल्म की अहमियत किस तरह जाहिर की गई है। इल्म एक नियामत है, दौलत है, समझे। सबक याद करना समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत, ये ऐन वक्त में आपका राहत और आराम मिलने वाला है। नहीं इल्म से बढ़कर दुनिया में नियामत, नहीं भी है, नहीं इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई नियामत नहीं है, कोई दौलत। इल्म नियामत का मतलब कहता है दौलत आता है, नियामत का मतलब कहता है दौलत। नहीं इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत, ठीक है। आपका ये आंसर का ये हो गया, ठीक है। ठीक है प्यार बच्चों, आज का सबक आपका यही तरह रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद, ओके बाय, गुड मॉर्निंग।